वह कौन सा एक विचार है जो आपको हर सीमा से मुक्त कर सकता है, हर अदृश्य जंजीर तोड़ सकता है और आपकी सच्ची समृद्धि के द्वार खोल सकता है? वह यही है, आपके भीतर अमीर बनने की शक्ति पहले से मौजूद है, क्योंकि ईश्वर आपके भीतर निवास करता है। आप खाली नहीं हैं, आप में कमी नहीं है, आप अयोग्य नहीं हैं, आप सृजन का चलता फिरता सांस लेता चमत्कार है, जिसे अनंत बुद्धि तक पूर्ण पहुंच दी गई है। फिर भी अधिकांश लोग इस उपहार के एक छोटे से अंश का भी उपयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने भीतर देखने के बजाय बाहर धन खोजने की आदत सिखाई गई है, जबकि समस्त संपत्ति का स्रोत भीतर ही है। अब जरा ठहरिए और चिंतन कीजिए। आपको मेहनत करने, घिसने, बलिदान देने और संघर्ष करने को कहा गया, पर भीतर जाने को शायद ही कभी कहा गया। आपको ऊपर बैठे ईश्वर से प्रार्थना करना सिखाया गया, पर भीतर बसे ईश्वर को जगाना नहीं। और यही असफलता का बड़ा कारण है। जिसे आप सक्रिय नहीं करते, उसे आप आकर्षित नहीं कर सकते। जिसे आप पहचानते नहीं, उसे मुक्त नहीं कर सकते। थिंक एंड ग्रो रिच का सिद्धांत केवल धन के बारे में नहीं है, यह एक आध्यात्मिक नियम है। इसका अर्थ है, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। जो आप महसूस करते हैं वही आप आकर्षित करते हैं, और जिस पर आप विश्वास करते हैं वही आप प्रकट करते हैं। पर यदि आपकी सोच भय से भरी है, भावनाहीनता से भरी है, और आपका विश्वास यह है कि ईश्वर दूर है, तो आपकी वास्तविकता भी उसी आध्यात्मिक भ्रम को दर्शाएगी। इसलिए अमीर बनने का पहला कदम कोई वित्तीय चाल नहीं, बल्कि मानसिक क्रांति है। और यह क्रांति तब शुरू होती है जब आप स्वीकार करते हैं कि आप ईश्वर से अलग नहीं हैं। आप आशीर्वाद की प्रतीक्षा करने वाले भिखारी नहीं, बल्कि पृथ्वी पर उसकी दृष्टि को साकार करने के लिए भेजे गए सृजक हैं। जिस क्षण आप स्वयं को एक दिव्य साझेदार के रूप में देखते हैं, न कि एक हताश सेवक के रूप में, सब कुछ बदलने लगता है। आप धन का पीछा करना छोड़ देते हैं और धन के साथ सामंजस्य बिठाने लगते हैं। आप अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश छोड़ देते हैं और अपने मूल्य को व्यक्त करने लगते हैं। आप भविष्य पर संदेह करना छोड़ देते हैं और सटीकता के साथ उसे गढ़ना शुरू कर देते हैं। इसे अहंकार न समझें, यह दिव्य उत्तरदायित्व है। आपको केवल जीवित रहने और आज्ञा मानने के लिए नहीं भेजा गया, आपको निर्माण करने, सृजन करने, प्रेरित करने और फलने फूलने के लिए भेजा गया है। और आपकी सफलता केवल संभव ही नहीं, आवश्यक है, क्योंकि वही उस अनंत बुद्धि का गौरव है जिसने आपको जीवन दिया। अब इसे व्यवहारिक स्तर पर लाएं। यदि आपके भीतर का ईश्वर समस्त धन की कुंजी रखता है, तो उसे खोलें कैसे? सबसे पहले विश्वास से। निष्क्रिय विश्वास नहीं, धार्मिक जप नहीं, बल्कि सक्रिय, दृढ़ और उद्देश्यपूर्ण विश्वास। यह विश्वास कि आपके हृदय की इच्छाएं वैध हैं, पवित्र हैं और स्वयं ईश्वर द्वारा रोपी गई हैं। यदि कोई स्वप्न आपको दिया गया है, तो उसका पीछा करना आपका कर्तव्य है। वह कल्पना नहीं, निर्देश है। पर केवल विश्वास पर्याप्त नहीं, आपको अपने मन का अनुशासन भी करना होगा। अपने विचारों को सावधानी से छानना होगा, क्योंकि विचार बीज हैं। हर बीज जड़ पकड़ता है और फल देता है, अच्छा या बुरा। जो व्यक्ति अपने विचारों की रक्षा नहीं करता, वह भ्रम में जीता है। पर जो व्यक्ति आस्था, शक्ति, संपदा और संभावना के विचार चुनता है, वह पृथ्वी पर स्वर्ग को प्रकट करने लगता है। आपका अंतर जगत आपके भविष्य की कोख है। आप विचारों में गरीबी बोकर बैंक खाते में समृद्धि की अपेक्षा नहीं कर सकते। आप रोज भय को सींचकर आस्था के फल की उम्मीद नहीं कर सकते। आप अभाव की शिकायत करके प्रचुरता को आकर्षित नहीं कर सकते। इसलिए आपको अपने मन का स्वामी बनना होगा। धन को छूने से पहले अमीरी सोचना होगा, देखने से पहले समृद्धि बोलनी होगी, परिणाम आने से पहले आत्मविश्वास के साथ चलना होगा। और यदि आप तैयार होने का इंतजार कर रहे हैं, तो याद रखिए, तैयारी एक निर्णय है। अधिकांश लोग दुनिया से संकेत का इंतजार करते हैं, जबकि दुनिया आपसे संकेत की प्रतीक्षा कर रही है। वह संकेत है उठने का निर्णय, निर्माण करने का निर्णय और किसी भी रूप में साधारणपन को अब सहन न करने का निर्णय। और इस निर्णय के साथ स्पष्टता आनी चाहिए। स्पष्टता सृजन का इंजन है। अस्पष्ट लक्ष्य अस्पष्ट परिणाम देता है। कमजोर इच्छा कमजोर कर्म उत्पन्न करती है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप वास्तव में क्या चाहते हैं? कौन सी संख्या, कौन सी जीवन शैली, कौन सा प्रभाव, कौन सी विरासत? केवल महसूस मत कीजिए, परिभाषित कीजिए, लिखिए, घोषित कीजिए, अपनाइए। क्योंकि बिना दृष्टि के मनुष्य नष्ट हो जाता है, प्रयास की कमी से नहीं, बल्कि एकाग्रता की कमी से। जब स्पष्टता आ जाए, तब कल्पना कीजिए, बचपन की कल्पना नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुशासन के रूप में। उस जीवन को देखिए जिसके लिए आप पैदा हुए थे। उसे इतना सजीव देखिए
कि आपका अवचेतन उसे वास्तविकता मान ले, क्योंकि जब अवचेतन किसी सत्य को स्वीकार कर लेता है तो उसे रूप देने के लिए शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। तब आप अलग ढंग से सोचते, बोलते और चलते हैं और शीघ्र ही दुनिया प्रतिक्रिया देती है। यही है ईश्वर के साथ सोचना और अमीर बनना, उससे अलग नहीं। आपकी सफलता की हर सीढ़ी दिव्य बुद्धि से भरी है। आप अकेले नहीं हैं। आपका मार्गदर्शन, संरक्षण और उन्नयन ऐसी शक्ति कर रही है जो कभी असफल नहीं होती। पर जुड़े रहना होगा। अपने मन को रेडियो की तरह सफलता की आवृत्ति पर ट्यून करना होगा। यदि आपके विचार अपराध बोध, भय या अभाव से भरे हैं तो आप गलत सिग्नल पर हैं। पर यदि आपके विचार आस्था, उद्देश्य और कृतज्ञता से भरे हैं तो आप उस प्रचुरता के साथ अनुनाद करने लगते हैं जो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। हाँ, जन्म सिद्ध अधिकार। धन कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं बल्कि विश्वास रखने वालों के लिए है। यह उन लोगों का स्वाभाविक परिणाम है जो ब्रह्मांड के नियमों, विचार, विश्वास, निर्णय, दृढ़ता और उदारता का पालन करते हैं। जब ये स्थापित होते हैं, धन बहता है, कभी तुरंत नहीं पर अनिवार्य रूप से। और बाधाएं, क्या वे गायब हो जाएंगी? नहीं, पर उनके साथ आपका संबंध बदल जाएगा। जो ईश्वर के साथ चलता है वह बाधाओं को असफलता नहीं, प्रतिक्रिया मानता है। वह जानता है कि प्रतिरोध शिक्षक है, विलंब विकास है, अस्वीकृति पुनर्निर्देशन है। वह घबराता नहीं, वह दिशा बदलता है। वह छोड़ता नहीं, वह पुनर्संयोजन करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसका परिणाम सुरक्षित है। वह अनुमान नहीं लगाता, वह भरोसा करता है। सच यह है, सबसे अमीर लोग वे नहीं जो सबसे ज्यादा कमाते हैं, बल्कि वे हैं जो सबसे स्पष्ट सोचते हैं, जो अपने शब्दकोश में भय को जगह नहीं देते, जो दिन की शुरुआत चिंता से नहीं बल्कि सामंजस्य, प्रार्थना, पुष्टि और निर्णय से करते हैं। यह सामंजस्य धार्मिक नहीं, रणनीतिक है। अव्यवस्थित मन से दिव्य परिणाम नहीं बनते। दास की तरह सोचकर ईश्वर की तरह सृजन नहीं किया जा सकता। अपना मानक ऊंचा कीजिए। उठने का तरीका, बोलने का तरीका, कमरे में प्रवेश करने का तरीका, सब कुछ उस व्यक्ति की घोषणा हो जो आपने बनने का निर्णय लिया है। वह व्यक्ति केंद्रित है, उद्देश्यपूर्ण है, विश्वासपूर्ण है, उदार है, अनुशासित है, जुड़ा हुआ है, साहसी है, शक्तिशाली है। वह व्यक्ति जो अपने भीतर के ईश्वर के साथ सोचता और अमीर बनता है, केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सबके लिए जिन्हें आपकी प्रभाव परिधि आशीष देगी। आपकी सफलता केवल आपके बारे में नहीं, उन सभी के बारे में है जो आपके हाँ कहने से प्रेरित, नियोजित, उन्नत और जागृत होंगे। आपकी अनुशासन से जीवन जुड़े हैं, आपकी आज्ञाकारिता से तुपो जुड़े हैं, आपकी विश्वास करने की तत्परता से विरासत जुड़ी है। यह अहंकार नहीं, यह उत्तरदायित्व है, यह संरक्षकता है। और पहली चीज जिसकी संरक्षकता आपको करनी है वह है आपका मन। वही हर चमत्कार का जन्म स्थान है। अब आपको छोटा सोचने की अनुमति नहीं, अपने उपहार को छिपाने की अनुमति नहीं, सीमाओं के झूठ के लिए उपलब्ध नहीं। आज से आप धन, बुद्धि और विश्व परिवर्तनकारी प्रभाव का पात्र हैं और यह पात्र हर कदम पर दिव्य बुद्धि द्वारा निर्देशित है। आपके विचार अब यादृच्छिक नहीं, पुनर्निर्मित हैं। आपके कर्म प्रतिक्रियात्मक नहीं, उद्देश्यपूर्ण हैं। आपकी भावनाएं अस्थिर नहीं, आस्था में स्थिर हैं। यही आपका नया रूप है, वह मूल खाका जो भय और असफलता से पहले ईश्वर ने सोचा था। और यह रूप अजेय है। आज से शुरू कीजिए, अभी से। स्पष्ट हों, निर्भीक सोचें, अपनी दृष्टि लिखें, अपनी पहचान घोषित करें, अपनी सफलता की पुष्टि करें, अपने परिणाम की कल्पना करें, रोज कार्रवाई करें, बिना भय दिए, बिना अपराध बोध प्राप्त करें, गरिमा से चलें, अग्नि के साथ बोलें। अब जब आपने अपनी पहचान घोषित कर दी है और अनंत के साथ सामंजस्य में कदम रखा है तो आगे बढ़िए, हिचकिचाहट से नहीं, पूर्ण गति से। गति वह अदृश्य शक्ति है जो निरंतर कर्म को पुरस्कृत करती है और जब वह कर्म दिव्य स्पष्टता से निर्देशित हो तो लगभग अजेय हो जाता है। मैंने सदा सिखाया है, उद्देश्य की निश्चितता हर उपलब्धि का प्रारंभ बिंदु है। जो व्यक्ति भीतर बसे ईश्वर के समर्थन के साथ स्पष्टता में चलता है वह ऐसी शक्ति बन जाता है जिसे दुनिया अनदेखा नहीं कर सकती। आपका निश्चित महान उद्देश्य क्या है? क्या आप उसे एक वाक्य में परिभाषित कर सकते हैं? क्या आप उसे अपने अस्तित्व में
महसूस करते हैं? क्या आप उसे दृढ़ता से बोल सकते हैं? यदि नहीं, तो आप निर्माण नहीं कर रहे, भटक रहे हैं। उद्देश्यहीन व्यक्ति दूसरों के एजेंडों की धाराओं में बहता है, पर दिव्य प्रेरणा से निश्चित उद्देश्य वाला व्यक्ति उपभोक्ताओं की दुनिया में सृजक बन जाता है। और आपका सच्चा ईश्वर दत्त उद्देश्य कभी छोटा, स्वार्थी या उथला नहीं होगा। वह सेवा, विस्तार और प्रभाव में निहित होगा। वह विकास मांगेगा, साहस मांगेगा, पर साथ ही अनुग्रह, अंतर्दृष्टि और ऊर्जा खोलेगा। जिस क्षण आप अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, स्वर्ग प्रतिक्रिया देता है। आप पूछ सकते हैं, कैसे जानूं कि यही सही उद्देश्य है? उत्तर ये है, आपका सच्चा उद्देश्य आपको छोड़ता नहीं। वह शांत क्षणों में पुकारता है, रात के बीच जगा देता है, दूसरों के दुख को देखकर आत्मा को आंदोलित करता है। वह चुना नहीं जाता, प्रकट होता है, और प्रकट होने पर उसे रणनीति और संरचना से सम्मानित करना होता है। लिखिए, योजना बनाइए, उसे कर्मों में बांटिए। एक और दिन दुर्घटनावश जीने से इनकार कीजिए। आपके भीतर का ईश्वर व्यवस्थित है, सटीक है, निर्माता है, और आप जो उसकी प्रतिमा में बने हैं, आपको भी निर्माण करना है। इच्छा और जीत के बीच अंतर रणनीति है, और रणनीति जटिल नहीं, वह दिव्य उद्देश्य की ओर लिए गए बुद्धिमान निरंतर कर्मों की श्रृंखला है। सब कुछ एक साथ नहीं। अभी क्या करना है वही अच्छे से कीजिए। ऊर्जा को लेजर की तरह केंद्रित कीजिए, टॉर्च की तरह नहीं। बिखरा प्रयास बिखरे परिणाम देता है, केंद्रित आस्था घातीय प्रतिफल देती है। अब एक और पवित्र सिद्धांत, निर्णय। अनिर्णयी व्यक्ति द्विमन वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अस्थिर होता है। धन भ्रमित मन के पास नहीं आता। सफलता हिचकिचाने वालों की नहीं, शक्ति अनिश्चित हृदय में नहीं रहती। आपको ऐसा व्यक्ति बनना होगा जो जल्दी निर्णय ले और धीरे बदले, क्योंकि निर्णय वह तंत्र है जिससे आप आस्था दिखाते हैं। हर स्पष्ट निर्णय ब्रह्मांड से कहता है, मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए, और रास्ते में मुझे जो चाहिए वह प्रकट होगा। ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है और धनी भी। पूर्ण परिस्थितियों का इंतजार मत कीजिए, पूर्ण समझ का इंतजार मत कीजिए, सबकी सहमति का इंतजार मत कीजिए। अपने सर्वोच्च स्वरूप का सम्मान करने वाला निर्णय लें और ऐसे कार्य करें जैसे वह हो चुका है। पूर्ण प्रतिबद्धता के बाद विवरण अपने आप आते हैं। निर्णय की रक्षा दृढ़ता से करें। दृढ़ता जिद्द नहीं, अपने दृष्टिकोण के प्रति आध्यात्मिक निष्ठा है। यह साधारण जीवन के सामने आत्मसमर्पण से शांत इनकार है। दुनिया परीक्षा लेगी, पर उद्देश्य से समर्थित, प्रार्थना से सुदृढ़ और आस्था से प्रेरित व्यक्ति पराजित नहीं होता। वह बाहरी प्रेरणा पर निर्भर नहीं, वह भीतर से शक्ति लेता है। वहीं भीतर का ईश्वर आपका लाभ बनता है। जहां अन्य थकते हैं, आप असीम स्रोत से जुड़ते हैं। जहां अन्य पहली कठिनाई में छोड़ देते हैं, आप जानते हैं दबाव पदोन्नति का संकेत है, विरोध प्रगति का प्रमाण, विलंब अस्वीकार नहीं, परिष्करण है। प्रक्रिया से प्रेम करना सीखिए, घर्षण को आशीष दीजिए, हर पीछे हटने को पवित्र मानिए, क्योंकि सब कुछ आपके भले के लिए कार्य कर रहा है। यहाँ तक कि दर्द, मौन और वे रथुए, जब कुछ भी काम करता नहीं दिखता, वही तैयारी का समय है। समय शत्रु नहीं, ईश्वर के साथ चलने पर समय सहयोगी है। वह आपको साम्राज्य बनाने वाला चरित्र गढ़ रहा है, केवल वेतन का पीछा करने वाला नहीं। अब धन के साथ आपके संबंध पर बात करें। धन बुरा नहीं, धन अपवित्र नहीं, धन ईश्वर विरोधी नहीं। धन एक उपकरण है, सेवक और गुणक। बुद्धिमान हाथों में धन परिवारों को खिलाता है, दृष्टियों को वित्त देता है, समुदायों को चंगा करता है और विरासतें बनाता है। फिर आप उसे अपनाने से क्यों डरते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं सिखाया गया कि धन और नैतिकता विरोधी है। ये झूठ है। सच्चाई यह है, जब धर्मी व्यक्ति धनी होता है, दुनिया बेहतर होती है। इसलिए धन को लक्ष्य नहीं, परिणाम समझिए। मूल्य सृजन का परिणाम, प्रभाव का परिणाम, आध्यात्मिक नियमों के साथ सामंजस्य का परिणाम। जितना अधिक मूल्य आप बनाएंगे, उतना ही धन सहजता से आपके पास आएगा, बिना तनाव, बिना शर्म, बिना माफी। मूल्य बनाने का सबसे शक्तिशाली तरीका समस्याएं सुलझाना। समस्या समाधान करने वाला ही धन कमाता है। इसलिए अपने मन को समाधान देखने के लिए प्रशिक्षित करें। हर चुनौती रचनात्मकता का द्वार है और रचनात्मकता दिव्य मुद्रा है। आप नेता हैं, विचारक हैं। आप पैसे के लिए काम करने नहीं, प्रणालियां डिजाइन करने, व्यवसाय बनाने, आविष्कार करने, लिखने, बोलने, मार्गदर्शन देने, नेतृत्व करने आए हैं। जितना आप बढ़ेंगे उतना कमाएंगे, जितना देंगे उतना पाएंगे। जितना भीतर के ईश्वर पर भरोसा करेंगे, उतनी ही जिम्मेदारी जीवन आपको सौंपेगा। आपका परिवेश भी मायने रखता है। आवाजें, लोग, स्थान। विषैले वातावरण में समृद्धि नहीं उगती,
भय, गपशप, आलस्य और संदेह सुनकर धन नहीं बढ़ता। अपने घर, मन और संवाद में विश्वास का वातावरण बनाएं। जीवन बोलने वाले लोगों से घिरिए। दिमाग फैलाने वाली किताबें पढ़िए। आत्मा जगाने वाली शिक्षाएं देखिए। अपने द्वारों की रक्षा करें। आप क्या सुनते, देखते और मनोरंजन करते हैं, क्योंकि इनपुट ही अंतर जगत बनता है और अंतर जगत ही बाहरी परिणाम। और यदि आपके स्तर पर विश्वास करने वाला कोई नहीं तो पहले आप बनिए। आंदोलन शुरू कीजिए। प्रकाश बनिए, प्रमाण बनिए। आप पीछे नहीं हैं, देर नहीं हुई, आप फंसे नहीं हैं। आपको बस ऊंची आवृत्ति पर बुलाया जा रहा है। निमंत्रण स्पष्ट है। उठिए, ऊंचा सोचिए, समृद्ध जिए, अधिक दीजिए, तेज निर्णय लें, साहस से बढ़ें। क्योंकि जब मनुष्य अपने विचार को दिव्य सत्य के साथ संरेखित करता है, ब्रह्मांड उसे पुरस्कृत करने के लिए आगे बढ़ता है। अनुमति की जरूरत नहीं, तालियों की नहीं, केवल एक विश्वास की कि जिसने आपको बनाया वही आपके भीतर रहता है। उसी जुड़ाव से सब संभव है। अब अपनी दृष्टि फिर लिखिए और इस बार बड़ी, लक्ष्य फिर सेट कीजिए और इस बार साहसी, सत्य फिर बोलिए और इस बार ऊंचा, योजना पर फिर काम कीजिए और इस बार बिना हिचक। दुनिया को शोर नहीं, पूरी तरह सक्रिय, संरेखित और जीवित आपकी जरूरत है और वह रूप आ रहा है, तैयार है, यहाँ है। अंततः धैर्य, बुद्धि, प्रतिभा या अवसर नहीं, आध्यात्मिक सहन शक्ति अंतर पैदा करती है। प्रमाण कम होने पर भी विश्वास में चलना, भौतिक में बनाते हुए अदृश्य पर भरोसा रखना, यही समृद्धि है। यह सहन शक्ति केवल इच्छा शक्ति से नहीं, ईश्वर से संरेखण से आती है। विलंब पर टूटना नहीं, समझना कि सब कुछ मिलकर काम करता है। परिष्करण वास्तविक धन के लिए जगह बनाता है। ऐसा धन जो संकट में नहीं भागता, मुद्रास्फीति से नहीं चुराया जाता, जो जीवन से आगे तक टिकता है। सबसे धनी लोग कमाई से नहीं, निर्माण, प्रभाव और सेवा से याद किए जाते हैं। यदि आप सच में भीतर के ईश्वर के साथ समृद्ध होना चाहते हैं तो केवल धन निर्माता नहीं, निर्माता बनिए। लोगों का, दृष्टि का, प्रणालियों का, सिद्धांतों का, मूल्यों का, विरासतों का अखंडता, परिपक्वता और संरक्षकता अपनाइए। स्वयं को गुणक, प्रबंधक और रूपांतरक के रूप में देखिए, जिसके भीतर दिव्य बुद्धि की उपस्थिति है। वह उपस्थिति आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। कमरे में प्रवेश करते समय, विचार प्रस्तुत करते समय, निर्णय लेते समय आप अकेले नहीं। मार्गदर्शन की वह शांत आवाज जो कभी गलत नहीं, स्थिरता में सुनी जाती है। इसलिए शांति की रक्षा करें, शोर बंद करें, एकांत में लौटें स्रोत के पास। सफलता बढ़ेगी तो आत्मबल पर निर्भर होने का प्रलोभन आएगा, पर मनुष्य शक्ति से नहीं, आध्यात्मिक सामर्थ्य से जीता है और वह सामर्थ्य एकांत में नवीनीकृत होती है। समृद्धि पीछा करने की चीज नहीं, बनने की अवस्था है। पहले भीतर समृद्ध बनिए, आत्मविश्वास, शांति, दृष्टि और उद्देश्य से, फिर उसे साहसी, रणनीतिक कर्मों से व्यक्त कीजिए। तब कोई आपसे छीन नहीं सकता। व्यवसाय गया, फिर बनेगा, सौदा गया और बेहतर आएगा, क्योंकि स्रोत बैंक में नहीं, मन, आत्मा, हृदय और आदतों में है। यही है भीतर के ईश्वर के साथ सोचना और अमीर बनना। कानून का परिणाम, किस्मत नहीं। दैनिक अभ्यास, दिन की शुरुआत उद्देश्य से, प्रार्थना, ध्यान, कृतज्ञता, लक्ष्य लेखन, दृश्य कल्पना, घोषणा, ये पुष्टि नहीं, सक्रियण है। फिर केंद्रित कर्म, सामग्री बनाएं, कॉल करें, प्रस्ताव भेजें, प्रणाली बनाएं, उत्पाद सुधारें, शिल्प सीखें, किसी का मार्गदर्शन करें और जो कहा है वह करें। गति में अखंडता सबसे तेजी से धन आकर्षित करती है। भय आए तो याद रखें, वह पुराने रूप की आवाज है। नया रूप पूछता है, क्या हो अगर मैं उड़ जाऊं, और आस्था में चलता है। यही मौन में जीत है। और जब धन आएगा आप हिलेंगे नहीं, क्योंकि आनंद परिणाम से नहीं, प्रकाशन से आया है। आप छोटे नहीं, अलग नहीं, अयोग्य नहीं, चुने गए, जुड़े हुए, अनुग्रहित हैं। यही दिव्य शक्ति से संचालित करोड़पति मानसिकता है। मेहनत बनाम संरेखण, घिसना बनाम चमकना। तो आप कौन बनेंगे? ईश्वर से अलग सोचने वाला या यह सत्य स्वीकार करने वाला कि वही शक्ति जो आकाश गंगाएं रचती है आपके भीतर रहती है। उस सत्य को स्वीकार करते ही धन आपका पीछा करेगा, क्योंकि धन केवल प्रयास से नहीं, ऊर्जा से चलता है। उद्देश्य, साहस, उदारता और दिव्य आज्ञाकारिता की ऊर्जा। किताब लिखिए, व्यवसाय शुरू कीजिए, जोखिम लीजिए, ब्रांड बनाइए, मानक उठाइए, दृष्टि बोलिए, दुनिया को आशीष दीजिए।
और पीछे मत देखिए। आप वही बन रहे हैं जिसके लिए आपको रचा गया था, शक्तिशाली, स्पष्ट, समृद्ध और उद्देश्य के साथ संरेखित। दुनिया आपका नाम जानेगी क्योंकि आपने विश्वास किया। भीतर की आवाज, वह आपको कभी नहीं छोड़ेगी। वही आपके भीतर का ईश्वर है और उसके साथ सोचकर, चलकर और बनाकर आप ऐसी समृद्धि पाएंगे जिसे मापा नहीं जा सकता, क्योंकि रहस्य कभी बाहर नहीं था, वह हमेशा भीतर ही था।